हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों को अडानी ग्रुप ने किया खारिज। कहा अपने फायदे के लिए सार्वजनिक जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप ने कहा मामले की जांच पहले ही हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी सभी आरोपों को खारिज कर चुका है। अडानी ग्रुप की 2 टूक रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों या जिन मामलों का जिक्र है उनसे कमर्शियली हमारा कोई लेना देना नहीं है। विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह से पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां हमेशा सार्वजनिक की जाती हैं। अडानी ग्रुप का बयान। सेबी चीफ और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बताया गलत। कहा सभी जरूरी कागजात सेबी को पहले ही दे चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों की जांच सिर्फ जेपीसी से ही हो सकती है। कांग्रेस का बयान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, ये भारत में असंतुलन पैदा करने की साजिश है। संसद सत्र के समय ही ये विदेशी रिपोर्ट क्यों आती है? सुधांशु त्रिवेदी बोले विपक्ष उनके सुर में सुर मिला रहा है। कांग्रेस के नेताओं को पहले से पता था कि ये रिपोर्ट आ रही है। यूपी की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने ऐलान किया। केंद्र और यूपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है। मायावती का आरोप धार्मिक उन्माद फैला रही है। सरकार वक्फ बोर्ड में जबरदस्ती दखलंदाजी कर रही है। करेल सीट को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बूथ वाइज रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्य योजना बनाएंगे। महाराष्ट्र में 20 अगस्त से चुनावी प्रचार अभियान शुरू करेगी महाविकास अघाड़ी। सीटों का बंटवारा सर्वे के बाद होगा। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले का मामला। एमएनएस के 44 कार्यकर्ताओं पर केस हुआ दर्ज। कोल्हापुर में शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के फाड़े पोस्टर्स। एमएनएस के ऑफिस में भी की तोड़फोड़। कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे राज ठाकरे। कहा आपने पुणे में दिखा दिया, कोई उंगली उठाएगा तो मंसल स्टाइल में जवाब मिलेगा। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की। कहा विधानसभा चुनाव हमें शांति से लड़ना है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले पर बोले संजय राउत, ये हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। संजय राउत ने नाम लिए बिना अमित शाह पर निशाना साधा। कहा हमला दिल्ली के अब्दाली के कार्यकर्ताओं ने किया। संजय राउत बोले सुपारी देकर खेल देख रहे हैं अब्दाली, 2 महीने रुक जाइए, एक्शन का रिएक्शन दिखाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने की बैठक। विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा। बीजेपी महाविकास तरुण चुग बोले इंदिरा गांधी की तानाशाही वाली आत्मा है, कांग्रेस के नेताओं में आज भी घूम रही है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा उनकी जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखी है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा बोले बजट में अच्छा पैसा मिला है, अगले 5 साल में बिहार में बहुत विकास होगा। जम्मू कश्मीर में जल्द होगा चुनाव। एलजी मनोज सिन्हा ने जताई उम्मीद। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। बिजनेसमैन किसी भी समाज और विकास के पिलर होते हैं। बिजनेस अगर अच्छा चलेगा तो राज्य का विकास होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। 14 अगस्त से मनीष सिसोदिया करेंगे पदयात्रा। कल दिल्ली के आप विधायक और परसों काउंसलर से मिलेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, दिल्ली की एक भी सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। पीएम बोले कूटनीति और विदेश नीति में उनका बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी ने बीजों की 109 किस्में जारी की। पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले 109 किस्मों के बीज किसानों का मुनाफा बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। सरकार ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का बयान। जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी। एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले का फोन और व्हाट्सएप हुआ हैक। कॉल या मैसेज नहीं भेजने की अपील की। यूपी की सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। 11 से 13 अगस्त तक चलेगा प्रोग्राम। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टफ मैन हाफ मैराथन का आयोजन। मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आयोजन। सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी। चेन्नई में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश। महिलाओं ने साड़ी पहनकर मैराथन में हिस्सा लिया। 15 अगस्त से पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर बड़ी सुरक्षा। आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड के साथ किया गश्त। राजौरी में भी सुरक्षा बल अलर्ट। भीमबेर गली और मंजाकोटे सेक्टर में वाहनों की तलाशी ली। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन पर बात हुई। अब तक 32 लाख लोगों ने 4 धाम यात्रा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी साझा की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजीटी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। महिला डॉक्टर का रेप और हत्या पर जताई नाराजगी। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। निकाला कैंडल मार्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सुकांत मजूमदार की मांग। महिला डॉक्टर की हत्या की सीबीआई जांच हो। बंगाल पुलिस के बयानों में अंतर है। जिस आरोपी को पकड़ा पुलिस का हिस्सा है। सुकांत मजूमदार की मांग। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ऐलान। कल देश भर के अस्पतालों में चुनिंदा सेवाएं बंद रहेंगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल आरजीकर अस्पताल गए। घटनास्थल पर जाकर जांच की।
मेडिकल स्टूडेंट से विनीत गोयल की अपील, उनके पास कोई जानकारी हो तो साझा करें, बेझिझक हमसे मिलें। ओडिशा में बंगाल के मजदूरों से मारपीट का मामला, सीएम ममता ने ओडिशा के सीएम से की बात। जम्मू यूनिवर्सिटी में मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन, एलजी ने की शुरुआत। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर, गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली, कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर भाग रहे थे। यूपी के मिर्जापुर में अवैध चर्च को ध्वस्त किया गया, कई सालों से यहां हो रहा था धर्मांतरण। एमपी के गुना में ट्रेनी प्लेन हुआ क्रैश, दोनों पायलट घायल हुए, शासकीय एविएशन एकेडमी का था प्लेन। एमपी के आगर मालवा में बुलडोजर एक्शन, चाकूबाजी और आगजनी के आरोपों का अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। जयपुर में ट्रक और कार की टक्कर, 2 स्टूडेंट्स और ड्राइवर की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। केंद्र सरकार से एनसीजी फारूक अब्दुल्ला का सवाल, 200 से 300 आतंकवादी कहां से आए? दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। दिल्ली के नजफगढ़ का सोम बाजार हुआ जलमग्न, कई गाड़ियां फंसी, चौराहे पर लगा जाम। जल जमाव से दिल्ली में ट्रैफिक का बुरा हाल, कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। नोएडा नगर निगम की तैयारियों की खुली पोल, नोएडा के कई सेक्टर हुए जलमग्न। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके हुए जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सीएम नीतीश ने पटना के अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। केदार घाटी में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 218 लोगों को रेस्क्यू किया गया। चमोली में पहाड़ से मलबा गिरा, कर्णप्रयाग रोड हुआ बाधित, बद्रीनाथ हाईवे पर भी मलबा गिरा। अंबाला में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव, लोगों के घरों में पानी घुसा। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, कई दुकानों में पानी घुसा। राजस्थान के हिंडौन में हुई बारिश, सड़कें हुई जलमग्न। जालंधर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों के घरों में पानी घुसा। ऊना के जेजो खड्ड में हादसा, तेज बहाव में बही गाड़ी, 8 सवारियों में से 2 के शव बरामद। किन्नौर के सांगला वैली में जमकर हुई बारिश, बासपा नदी पर बने डैम को खोला गया। गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर बांध के 5 गेट खोले गए, 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पुंछ के टुंगली नाले में आई अचानक बाढ़, पुल हुआ क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, दोनों तरफ से यातायात बंद। वायनाड में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी, आज 3 बॉडी पार्ट्स मिले। वायनाड के 130 लोग अभी भी लापता, लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बेंगलुरु के श्री अमृतेश्वर मंदिर के धान के खेतों में लोक उत्सव, लोकगीत पर लोगों ने पारंपरिक डांस किया। राजस्थान के समदड़ी गांव में जश्न का माहौल, लूनी नदी में पानी आने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। नेपाल दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री, नेपाल के पीएम से द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। बांग्लादेश के गोपालगंज में आवामी लीग का हिंसक प्रदर्शन, शेख हसीना के समर्थकों ने लहराए हथियार। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने सेना की गाड़ी फूकी, हिंसक प्रदर्शन में सेना के 5 जवान समेत 10 घायल। तभी मुंबई के कोपर खैरन में भी पकड़े गए 5 बांग्लादेशी, बांग्लादेश भारत बॉर्डर से घुसपैठ करके पहुंचे थे। वाराणसी के लोगों ने निकाला विरोध मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जताई नाराजगी। अयोध्या में भी महंत और हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग की। यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश हुई नाकाम, बरेली का अफसार अली हुआ अरेस्ट, बांग्लादेश हिंसा के बाद हिंदुओं को देता था धमकी। गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को पकड़ा, गुलधर रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वालों को बांग्लादेशी बताकर पीटा था। ओडिशा में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की होगी पहचान, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ अमेरिका में हुआ प्रोटेस्ट, व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने जताई नाराजगी। टोरंटो में सड़क पर उतरे लोग, कनाडा सरकार से की मांग, बांग्लादेश सरकार बनाए दबाव, हिंदुओं पर अत्याचार रोके। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे, श्री हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला 13 अगस्त तक आ सकता है, सीएएस का फैसला। हरियाणा सरकार गोल्ड मेडलिस्ट जितना सम्मान विनेश फोगाट को दे, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मांग। पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का लाहौर में भव्य स्वागत, अरशद ने जीता है गोल्ड मेडल।